कई लोग कलीसिया नहीं आते संडे, सबसे बड़ा कारण क्या है? बिजनेस। सबसे बड़ा कारण क्या है? धन। पर मैं आज आप लोगों के आगे खोलने जा रहा हूं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धनवान कैसे हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताऊं एक सीक्रेट की बात आप लोगों को, वे धन कमाने के लिए नहीं जा रहे, वे अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। परमेश्वर के विधि पर जब हम नहीं चलते, पता है वो क्या करते हैं? लोग अपने ही आप को एक बहुत बड़े आग के गड्ढे में लेके जा रहे हैं, अपने ही आप को नाश कर रहे हैं। अब आप समझे कि नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ पन्ने खुलवाऊंगा जो परमेश्वर ने कई साल पहले अपने लोगों से बातें कही थी। 7 पद, जो तुझसे कर्ज लेते क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वे न जागेंगे तो तुझको संकट में डालेंगे? हमने देखा है एक बार, पैसा तो दे दिया लेकिन उसका पूरा एक एक चीज घर में छीन के ले लिया। अब वो चीजों के बिना रह नहीं सकता। क्या होगा? मालिक के ही पीठ में भोग दिया छुरा, फिनिश। पेपर में आ गया, नौकर ने मालिक की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब दिल्ली के पेपर पढ़िए, कई हत्याओं के पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? धन, सोना, जमीन, जायदाद। आगे आइए मेरे साथ बढ़िए। 8 पद, क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? इसको ये नहीं दिख रहा है कि मेरे सेवक घर में बिना कंबल से सोया हुआ है। यह वचन में लिखा है, क्या तू उससे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। मैंने कहा जैसी करनी वैसी कर। तुम यदि लूटोगे, लोग भी तुम्हें लूटोगे। तुम दूसरों की बुराई करोगे, लोग भी तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम किसी की बदनामी करोगे, क्या होता है रिजल्ट? कोई भी बदनामी करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसने मेरे बारे में ऐसे बोला, वो क्या बताएंगे जी, वो तो ऐसे है। हम शुरू हो जाते हैं। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर ने वचन में नहीं कहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस में अपने माउथ को कैसे क्लोज रखते हैं। संयम रखना बहुत जरूरी है शब्दों पर। ऐसे ही निकल दिए और निकलने के बाद पछतावा कर रहे हैं। कई लोग तो पछतावा नहीं करते, कई लोग सोचते हैं बेकार में बता दिया, इसलिए उसको जाकर बता दिया, उसकी गुस्सा करते रहते, क्यों बताया? अरे उसको और गुस्सा मत करो, मुंह से क्यों निकाला? इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसकी विधियों पर चलो, उसके नियम पर चलो, किसी की बदनामी ना करना। सबसे बड़ा रूल है। बिजनेस में टॉप होना चाहते हो, किसी की बदनामी मत करो। नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ किया, अरे करने दो ना। तुम्हारी शॉप है कपड़े की, तुम्हारी दुकान में कपड़ा खरीद कर जाना चाहिए। बस तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि वो आए, कपड़ा खरीद के चला जाए। बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ऐसे सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये नहीं बता रहे मुझे हट हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। नो, आपको समझना होगा आपको कहाँ कंट्रोल करना है। नहीं वो मेरे दुकान में चाहिए नहीं, हो गया। वो भी नहीं आएगा, उसके कोई भी नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बच्चा हम लोग। इसका कारण मनुष्य की हत्या है। मैंने कहा हत्या कारण यही है, धन, जमीन, जायदाद, लूट। हालेलुया, हालेलुया। और वो उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी इसके सब रहने वाले पर किया है। क्यों मारा पीटी होती है? जमीन, जायदाद, पैसे नहीं दिए, बाहर में आ रहा है, पी के जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा है ना। ये तो चीजें होती है। उपद्रव के बारे में हम सीखेंगे, यहां बहुत कुछ बात है। हबक्कुक क्या कहता है? 2 अध्याय उसका 11 पद, क्योंकि घर की दीवार पर पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की
कड़ी उनके स्वर मिलाकर उत्तर देती है, जनाब 2 नंबर के धन से यदि घर बनाओगे, घर की छत भी कह रही है, घर की दीवारें बता रही है, क्या बता रही है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारा चरित्र क्या है। वो घर भी बात करता है कि हमने ये घर जो कमाया है, किस धन से कमाया है, बुरे धन से या अच्छे धन से। बुरा धन, अच्छा धन, दोनों में बस एक ही फर्क है। वहां पे भी गांधी जी की फोटो, यहाँ भी गांधी जी की फोटो। बुरा धन, अच्छा धन, फर्क ये है आप किस चरित्र आपने कैसा रखा, आपने कैसा व्यवहार रखा है, आपकी नीयत क्या थी। बस कभी भी बिजनेस स्वार्थ की भावना से नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बढ़ेगा, सेवा देने के भाव से। आप मेरे साथ है? Yes. हबक्कुक 2 अध्याय 15 पद। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। शराब लोगों के जीवन को क्या करे, बर्बाद कर रही है। हाय उस व्यक्ति पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। उसको गरीबी में कौन देख रहा है? यही जो पिला रहा है। पिला पिलाकर, विष मिलाकर, मतलब पता है क्या है? वो शब्द उसके मुंह से जो निकल रहा है, पी ले ना यार, पी ले, पी ले, पी ले, अरे पी ले यार, मजा आएगा यार। और पीते हैं और उसको नहीं पता कि कितने भरी विपत्ति में गिर रहा है। पीने वाला पी रहा है, पिलाने वाले और पिला रहा है, पी ले यार, पी ले, और पी रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। अरे भाई साहब, घर में भी एक कोई सज्जन व्यक्ति भी होगा जो वह लिमिट में पीता है। भाई साहब, घर में भाभी इंतजार कर रहे हैं, तो मतलब रिस्पेक्ट नहीं, वाइफ की कोई कदर ही नहीं। बच्चे सारे दिन ने क्या किया? परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर। परमेश्वर कहेगा उन पतियों से कि जब तुमने ब्याह कर लिया तो पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पर मैंने उन बातों का भी लेखा लिया। ध्यान में रखना, जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया और उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाया, परमेश्वर उसका भी लेखा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, वो विष देता रहा, ये लेता रहा, और बाइबल कहती है 16 पद में, तू महिमा के बदले अपमान से ही भर गया है। परमेश्वर तो अपने लोगों को महिमा से भरना चाहता था, लोग कैसे भर गए? अपमान से। एक शराबी की इज्जत होती है? नहीं। वो अपनी इज्जत पता है कहां लेके जाता है? हाँ, सुअर के पास। सुअर भी वही नाली के पास होता है और वह भी वही सोता है। कुत्ता भी वही सुसु करता है और वही भी वही सो जाता है। ये वैल्यू किसने गिरा? क्योंकि मदिरा लोगों की सोच को क्या करती है? कितना नीचे गिराती है। आज युग बदल गया है, लोगों को लगता है अरे हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, शौक है हमारा भाई, पानी है पीते हैं। उनका स्टैंडर्ड कुछ दिनों बाद दिखता है, फिर कहा आता है कुत्तों के साथ और सूअरों के साथ। आगे तू भी पी, तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। ये खतनाहीन लोग हैं। खतना करने वाले वही लोग होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते, जो परमेश्वर के विधियों पर चलते, जो परमेश्वर के नियमों पर चलते। खतनाहीन वह लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, और ये ऐसे ही चाल चल कर अपने आप को प्रकट करते हैं कि हम सुअरी हैं। कुत्ता अपने छाट की ओर जाता ही है, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटकर जाती है। तो ये अपने जीवन से बताते कि देखो हम कितना गिर चुके हैं। अब तुम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, वो भी नहीं पता हमें क्या होता है। महिमा तो पता ही नहीं है। घर में माँ है, उसका भी तो ख्याल नहीं है, तो महिमा की तो बात छोड़ ही दो। आप इनको सुधारना चाहोगे ऐसे लोगों से? मैंने कहा
कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, उन्हें ही फैसले लेने पड़ेंगे, Yes. वो उन्हें ही बदलना पड़ेगा। बेकार में बोझ मत लो। हालेलुया। Hallelujah. जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वो घूमकर तेरी ओर भी आएगा। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के हाथ में दाहिने हाथ में क्या है? कटोरा। ये कटोरे का रहस्य पता है आपको क्या है? हाँ, ये घूम कर आ जाता है। जो बातें तुमने बोए वही बातें तुम्हारे ऊपर, तुमने जो उंडेला दूसरों के जीवन में, वो कटोरा वही तुम्हारे जीवन में उंडेल देगा। सेम कटोरे का रहस्य, पलट कर वही बातें तुम्हारे ओर आएंगी। क्या बोल रहे हो? दुनिया ऐसे कैसे बदल गई? आज इतना प्यार क्यों है बिल्डिंग बनाने से? सोफे से प्यार है, चेयर से प्यार है, सूट से प्यार है, बूट से प्यार है। अब पता है लोग क्या कहते हैं जब स्टैंडर्ड बढ़ता है? तो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। आपने चर्च में देखा व्यक्ति सबके सामने आया सूट पहन के, बूट पहन के, दशमांश दे रहा है, उपवास भी कर रहा है और बोलता है पीछे वाला जो ना अपनी हैसियत का नहीं है, वो क्या बराबरी करेगा? और मैंने दशमांश देता हूँ, वो क्या बराबरी करेगा? अपने से कपड़े का ही पहना है क्या उसने? वो क्या आएंगे? हर फास्टिंग प्रेयर में हम आए, वो क्या आएंगे? वो बोलता है इसको ये जो है ना, ये इसको क्या करो, वो आग में डाल दो, दांत पीस रहे हैं। पता क्या लेकर आया था वो? स्टैंडर्ड। बहुत बड़ा भूलभुलैया ये स्टैंडर्ड। पर क्या परमेश्वर नहीं चाहता सूट बूट पहने? बिल्कुल चाहता है। क्या परमेश्वर नहीं चाहता आपके घर बने? बिल्कुल चाहता है। यदि आप चाहते हो, यदि आप नहीं चाहते तो परमेश्वर नहीं चाहता। आप चाहते हो सूट बूट रहे? बिल्कुल परमेश्वर चाहता है। आप चाहते हो आपका घर हो? परमेश्वर भी चाहता है। फिर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तुमने परमेश्वर के विधियों को और नियमों को क्या कर दिया? खीमा कर दिया। हालेलुया। Hallelujah. व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 11 पद। मूसा अपने जीवन में प्रचार कर रहा है, अपने लोगों को बोलता है, चेतावनी दे रहा है, प्रभु को कभी नहीं भूलना बोलता है, कभी नहीं भूलना मेरे लोगों, परमेश्वर को बोलता है। क्या करता है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 11 पद। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको मानना छोड़ दे। ऐसा कभी भी ना हो कि तुम परमेश्वर के विधियों को मानना छोड़ दो। ऐसा कभी हो जो नियम को मानना छोड़ दो। हालेलुया। Hallelujah. लास्ट मोमेंट की प्रीच है ये। मूसा को पता चल गया कि अब मैं उस वायदे की हुई जगह पे नहीं पहुंचने वाला। बाकी सब लोग तो पहुंचेंगे लेकिन मैं नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि मैंने आज्ञा उल्लंघन किया है। अब मेरी जिंदगी यही खत्म होने वाली है। लेकिन उसने सिखा अपने लोगों को आज्ञा का पालन करना, वो सिखा रहा है। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, तेरी गाय बैल भेड़ बकरियां की बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। अहंकार आता है, अहंकार। घर बन गया परमेश्वर की विधि पर, गाय बैल को भी बढ़ोतरी हो गई, इन्वेस्टमेंट का पूरा सिद्धांत सीख लिया, बढ़ोतरी का पूरा सिद्धांत सीख लिया, सब चीज, हैसियत आ गई, शौहरत आ गई, बरकत भी आ गई। वाह! क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है आ जाए तो अच्छी बात है, हैसियत आना चाहिए, बरकत आना चाहिए, शौहरत भी आए तो आए, घमंड कभी ना आए। घमंड आ गया तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। भूल गए वो लोग जिन्होंने एक समय गिड़गिड़ा के प्रार्थना की थी, प्रभु नौकरी दे, मैं तुझे 10 माल दूंगा। भूल गए वो लोग जिन्होंने उपवास में घुटने टेक के बोला, प्रभु बच्चा दे, मैं तुझे समर्पण करूंगी। नहीं ला रहे अपने बच्चों को। न जाने कितने कमेंटमेंट परमेश्वर के सामने किए होंगे। ध्यान में रखना, परमेश्वर ने मन्नत मांगते हो तो उसे पूरा भी करना, ये तो मांगना भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब आप मन्नत मांगते हो भावनाओं में बहकर, तो परमेश्वर के शब्दों को देखता है, क्योंकि शब्दों से ही व्यवहार है। परमेश्वर देखता है कि तुमने उसे पूरा किया या नहीं किया। Yes. आज्ञा
आज्ञाकारिता में जीवन जीना चाहते हो तो कमिटमेंट करना ही होगा, मन्नतें करना ही होगा कि प्रभु मैं हर रविवार आऊं, ये मेरी मन्नत है। क्योंकि आपने बोल दिया है शब्दों को तो आप उसको पूरा भी करेंगे। आप कहा नहीं जाते पार्टी में जहां आपने शब्द दिया ही नहीं, लेकिन जहां आप बोलते मैं आऊंगा तो आप क्या करते हो, जाते हैं। परमेश्वर को कमिटमेंट दीजिए। यदि आप बढ़ना चाहते हैसियत में, शौहरत में और बरकत में, कमिटमेंट करिए परमेश्वर को। परमेश्वर इस महीने से मैं तय करता हूं कि सुबह देर तक मैं नहीं सोऊंगा। प्रभु मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपने समय का पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत के साथ साथ बुद्धिमानी से चलूंगा, मैं बुद्धि की खोज करूंगा। कई लोग बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस फ्लॉप क्यों होता है? क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, टाइम नहीं है वचन पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है भाई, गाय बैल बढ़ रहे हैं। एक दिन परेशान हो जाओगे उन्हीं गायों की आवाज सुनते सुनते, क्योंकि आपके जीवन में वचन तो नहीं सुनाई दे रहा है, वो आवाज सुनाई दे रही बस मैं, और वो वैसा जीवन बैलों जैसा जीवन हो जाएगा, बस वही एनवायरनमेंट में जीवन हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की विधि नियम और सेम टाइम दूसरों के लिए बोझ मत लीजिए, अपने लिए इसे लागू करिए। क्योंकि विधि पर चलने के लिए दूसरों को अपने पाँव रखना होगा, आप दूसरे के पाँव पकड़ के नहीं चला सकते। न जाने कितने बार घर में थक गए होंगे बोलते बोलते, रेगुलर रहो, संडे बाइबल पढ़ो, अरे नहीं सुन रहे छोड़ो, तुम कर रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब भी लोग आपके पास आते हैं, देखो मेरे साथ ऐसा, मेरे लिए प्रार्थना करो, फिर सिखाओ उन्हें, आप विश्राम दिन का पालन किया था? क्योंकि आप पढ़कर तो चले गए विधि नियम आज्ञा, पर आपको नहीं पता है किन विधियों की बात हो रही है। 10 आज्ञाओं की बात हो रही है। होर पर्वत पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया था। परमेश्वर उन आज्ञाओं की बात कर रहा है, तू विश्राम दिन का पालन करना। कहा गया विश्राम दिन, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना, कहा गया था। होरे पर्वत पर जो आग निकल गई थी और आग से जब परमेश्वर की आवाज आ रही थी, लोगों ने उसके रूप को न देखा। मूसा कहता है तुमने किसी रूप को देखा नहीं, फिर तुमने कैसे परमेश्वर की प्रतिमा को बैलों के प्रतिमा में बना दिए, कैसे तुमने सांपों के प्रतिमा बदल दिए। परमेश्वर कहता है यहोवा ही एक परमेश्वर है, उसको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए मूसा लास्ट टाइम में प्रचार करता है, मूर्ति पूजा के ऊपर चेतावनी देता है। लोग बहक गए। होरे पर्वत पर से जो आग से परमेश्वर ने आवाज दी थी, वहां किसी ने भी रूप नहीं देखा। यदि कोई भी मूर्ति को पूछता है, उन्हें पूछे कि आपने परमेश्वर का रूप देखा है क्या? अपनी कल्पनाओं से ढा दिए। परमेश्वर कहता है कि यहोवा ही एक ईश्वर है, उसको छोड़कर और कोई नहीं। क्यों ऐसा परमेश्वर कहना पड़ा? क्योंकि उस समय बहुत से लोग इधर भी जा रहे थे, उधर भी जा रहे थे। परमेश्वर को घृणा थी इन बातों से, इसलिए मूसा कहता है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन में कहा गया है 14 पद, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। चले आज्ञा पालन पर, चले विधियों पर, सब कुछ मिल गया, फिर क्या आ गया? अहंकार। किस बात का अहंकार है? आज जिन लोगों को अहंकार है ना, देखना कैसे मरते हैं। जिस तरह से जानवर मरता है उसी तरह इंसान भी मरता है। जिस तरह से जानवर पैदा होता है उसी तरह से इंसान भी पैदा होता है। सुपदेशी की पत्र में कहा गया ये बात है। क्या इस बात का घमंड? कभी जाना मैयत पे किसी, कभी चेक करना शरीर, आया था इतना सा, भैया इतना। किसने बढ़ाया? प्रभु ने बढ़ाया। किसने खिलाया? प्रभु ने खिलाया। किसने पिलाया? प्रभु ने पिलाया। किसने कपड़े दिए? परमेश्वर ने दिए। धन कहां से आया? प्रभु ने सामा दी। जाएगा वही उस गड्ढे में से निकलकर उसी के सामने ये सब देने के लिए। लोग रोते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है, तो बोलते असली रोना तो वहां करना, यहाँ क्या रह रहे हो? यहाँ का रोना तो आप लोगों को दिखाने के लिए रोते हो, नहीं तो बोलेंगे रोहित नहीं देखो, और वहां आपका रोना होगा मैंने क्यों परमेश्वर के मार्गों को छोड़ा, मैंने क्यों परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया।
वचन कहता है अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए तो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है। मिस्र देश से निकाला है परमेश्वर। ऐसी जिंदगी से जहाँ सड़ा हुआ जीवन था, जहाँ आपकी भावनाएं कैसी थी, आपका मिस्र देश क्या है? वही समय, वो जगह जहाँ आप परमेश्वर को नहीं जानते थे और पड़े थे बीमारी में, वहां वो समय जहाँ आप डिप्रेशन में थे, वो समय जहाँ आप लत में थे, जिस समय आपका छुटकारा हुआ परमेश्वर ने आपने से मिस्र से निकाला है। आप निकल गए। आप में से कई लोग तो जब आए थे शुरू में तो कचरे जैसे थे परमेश्वर सामने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको वैसा नहीं रखा है। आप आए थे शुरू में ऐसे, लेकिन आज वैसे नहीं है। अपने जीवन को देखिए आज आप कैसे हैं। जब आए थे प्रभु के पास तो आपका हृदय टूटा हुआ था, लेकिन जब आप आए तो परमेश्वर को प्यार दिया, परमेश्वर अपने लोग दिए। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे उपकार को क्यों भूले। या देखो क्या कहता है वचन, और जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है, उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है। परमेश्वर जंगल में से ले आया आपको। क्यों? क्योंकि जब आए थे तब गुस्सा था मन में, जब आए थे तब मन में चिड़चिड़ था। परमेश्वर को पता था कि ये पूरे के पूरे बैल है, पूरे के पूरे चिड़चिड़ करने वाले लोग हैं, अपनी इच्छा करने वाले। इनको जंगल से लाता हूं, जंगल से लाता हूं, घुमा के लाता हूं, और एक चक्कर और एक चक्कर और एक चक्कर, 40 साल चक्कर पे चक्कर, और परमेश्वर इन चक्कर में घुमाकर नम्र और दीन बनाए लोगों। जो नम्र नहीं बने, जो नम्र नहीं बने, जो दीन नहीं बने, उनका परिणाम बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं ही नहीं कहता, वचन भी कहता है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से लिया आया है, और वहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। एक ऐसी जगह जहां विष वाले सांप है, वहां प्रभु ने आपको बचाया है। ऐसी जगह जब पानी नहीं मिल रहा था, वहां प्रभु ने आपको पानी पिलाया। वहां परमेश्वर ने बरकत दी, वहां परमेश्वर ने हालेलुया। 16 पद कहता है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। देखिए परमेश्वर ने भोजन खिलाया है जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए वह तुझे नम्र बनाया। ये इसलिए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए ये चीज प्रभु ने किया? ताकि प्रभु आकार दे रहा था, प्रभु आपको बना रहा था, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप में से कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं समस्या हटने के लिए। कई समस्या नहीं हटेगी, परमेश्वर कई समस्या नहीं हटाएगा, उस समस्याओं में से ले जाएगा, उस जंगल में से लेके जाएगा। आप बोले कष्ट नहीं होना चाहिए, उस कष्टों में से लेके जाएगा जब विष वाले सांप को। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके अहंकार को नम्र बनाएगा। नम्र, परमेश्वर नम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। वाह। 16 पद, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, इसलिए तुझे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर चाहते कि नम्र। आप पर प्रभु सवार हो ही नहीं सकता जब तक आप नम्र ना हो। आप प्रभु को अपने ऊपर सवार होने ही नहीं देंगे। जिस समय आप नम्र हो जाएंगे, उस समय आपकी जोर से परमेश्वर सवार होगा। क्यों? आपके जीवन से आपके घर आने को यीशु मसीह नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को बदलना ही नहीं चाहा। क्यों? जब आप बाहर गए, लोगों से मिले, तो लोगों को आप में से यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप नम्र नहीं हुए। आपने अपने पर यीशु मसीह को बैठने नहीं दिया है। हालेलुया। तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। परमेश्वर परीक्षा लेता है। कुछ परीक्षाएं भलाई के लिए होती है। अपने बगल वाले व्यक्ति कहो, कुछ परीक्षाएं तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे भले के लिए है। फिर से बोलिए, कुछ परीक्षाएं तुम्हारे भले के लिए है। हाँ, इसलिए कई बार मैं दौड़कर कई जगह नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं सिखाता हूँ किस पर भरोसा रखना, परमेश्वर।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं हर अपने लोगों का युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाता हूं, मैं सिखाता हूं, लड़ो युद्ध, पकड़ो अपने हाथ में तलवार। हालेलुया। हालेलुया। तलवार पकड़ने में डर लग रहा है। हालेलुया। वचन की कमी है। किसका भय रख रहे हो? कौन है जो सामने? हालेलुया। हालेलुया। 17 पद। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। दैट्स द थिंग। यही तो उपद्रव था। सोच रहे हैं कि मैंने अपने भुजबल से, लेकिन लोग मिलकर पता कितना कितना कमाते तुम। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं कुछ नहीं कमाता था, जब मुझे लोग सवाल पूछते थे कितना कमाते तुम, बड़ा खतरनाक सवाल आता था मुझे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अब कोई मुझसे बात करे तो मैं उसे बोलूंगा ये सवाल छोड़िए, आप जी कैसे रहे, आप अपने बीवी से कैसे पेश आते बताइए मुझे, आप अपने बच्चों से कैसे पेश आते, मुंह बोलती बात। मेरे प्रियोरिटी सवाल ये होते जब भी मैं लोगों से मुझे ही पूछता हूँ, आप अपने पति से कैसे पेश आते हैं, आप अपने बच्चों से कैसे पेश आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। लोग कहते हैं मेरे ही भुजबल से, मेरे ही सामर्थ्य से ये बना है। ओ कमाल यार, उनकी रियलिटी देखना, इत्तू से आए इत्तू से जाएंगे, हाँ। तब बताना उनको, जाने के बाद पहले नहीं बताना, कभी तब सुनेंगे नहीं आपको, क्योंकि अहंकार से भरे हुए। जाने मत बताना, देख कैसे पढ़ा है तू। हालेलुया। हालेलुया। अब में से किसी को बहुत प्यार है चीजों से, जरूरत है उसे लो, बहुत अच्छी बात है। प्यार नो। पाप का जड़ पता है क्या है? लव ऑफ मनी, पैसों से प्यार। हालेलुया। हालेलुया। लव ऑफ मनी और मनी ऑफ लव में बहुत फर्क है। प्यार से पैसा कमाना और पैसों से प्यार करना दोनों अलग बात है। आप में से कई लोगों को तो ये फिलॉसफी लगती है, क्या प्यार करके बातें करते हो, पैसा 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 ऐसा पैसा पैसा पैसा, और ऐसे गिनते ऐसे ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, मैं सच में बता रहा हूं। दाऊद जब उस एरिया में राज्य कर रहा था, उस एरिया में बहुत से लोग भेड़ बकरियां चलाते थे, उनसे वो चीज क्या करते थे, टैक्स लेते थे, कुछ ना कुछ चीजें लेते थे। लेकिन एक व्यक्ति था, उसका कहना था हाँ नहीं देंगे। शराब पीता था घर में, बहुत जबरदस्त शराब पीता था, हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। और उसने दाऊद के लोगों से बुरा व्यवहार किया। बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी, हालेलुया, हालेलुया। भेंट लेकर गई। जैसे उसको पता चला कि हमारे दासों ने क्या किया है, नियमों को तोड़ दिया, विधियों को तोड़ दिया है, संकट आ जाएगा, भेंट देने के लिए चली गई। जब वापस आई, उसने जब खबर बताया कि तूने किससे पंगा लिया, दाऊद का नाम सुनते ही वो व्यक्ति पता है जो कर रहा था ना, पैसा पैसा पैसा, जग पे ही मर गया। हालेलुया। जग पे ही दम तोड़ दिया। मुझे जब भी वो पढ़ता मुझे बड़ा मजा आता है। वाह, जब ये दाऊद का नाम सुनते ही मर गया। जब ये सुनता इसकी आवाज, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज, मन फिराओ, तो पता नहीं और क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। 18 पद कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। परमेश्वर
संपत्ति आपको देना चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीब रहे। बाइबल बताती है अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। सुनिए, धन कैसे देता है? वाचा पूरी करना है, वाचा पूरी करना है। जैसा आज प्रगट है, यदि तू भूलकर अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, उनकी उपासना करेगा, उनको दंडवत करेगा, तो आज मैं तुझको चिता देता हूं, तुम निसंदेह नष्ट हो जाओ। सारांश क्या है? परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। अपने बगल वाले व्यक्ति का हाथ पकड़कर कहो, परमेश्वर कभी नहीं भूलना। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। नए नियम में महान आज्ञा है। व्यवस्था को पढ़ने वाले आए यीशु मसीह के पास और पूछने लगे, गुरु सबसे बड़ी महान आज्ञा कौन सी है? तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। कई लोग बोलते नए नियम की महान आज्ञा है। नए नियम की नहीं है जी, पुराने नियम की। यीशु मसीह ने इतनी व्यवस्था पढ़ ली थी। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये महान आज्ञा थी। 4 पद कहते हैं, इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है, एक ही है और दूसरा कोई नहीं। एक बोलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि बहुत से बना लिए गए थे। आगे 6 पद, और वे आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बने रहे। ये मूसा का ही हृदय नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। आज जो मैं आपको वचन सुना रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये बना रहे अपने। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये जिम्मेदारी आपको दी है। अपने बच्चों को क्या करना है? सिखाओ ये चीज। हालेलुया। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा क्या करना। कैसे? कभी कभी नहीं, संडे बस नहीं। वचन कहता है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे रहना, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। हालेलुया। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। लाइक स्टील का ऐसा एक ब्रासलेट बड़ा सा जिसमें लिखा रहेगा हाथ पर चिन्ह, यही उसमें लिखा रहेगा तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। उस समय पता नहीं कैसे लिख कर रखते थे, पर आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में एक ऐसा स्टील का एक आपका रहेगा ब्रासलेट और उसमें रहेगा लिखा हुआ ये वचन, जो हमेशा उसको ध्यान में रखेंगे हमारे बच्चे जहाँ कहीं जाए। यहाँ तक परमेश्वर वचन पता क्या कहता है आगे, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हमारे आंखें वही लगी रहेगी। और 9 पद बोलते हैं उन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। घर के चौखट पर लिखो, घर के चौखट के बाजू पर लिखो इन वचनों को। अपने परमेश्वर को कैसे प्रेम रखना? अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नए नियम में आप देखते हो तो वहां और भी दूसरी आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। नए नियम में आप देखते हो तो वहां और एक आज्ञा है दूसरी। मत्ती 22 अध्याय उसका 37 पद। मत्ती 22 अध्याय 37 पद। दूसरी आज्ञा क्या थी? देखो यीशु ने क्या कहा, तू अपने 37 में देखो, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। लेकिन 39 पद में देख क्या बोलते, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
अब कई लोगों को लगता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से क्या रख, प्रेम रख। ये नए नियम की आज्ञा है। नहीं भाई साहब, ये लय व्यवस्था में पढ़ी है, उसके 19 अध्याय में 18 पद में, 18 पद में जाने से पहले 17 पद देखो क्या कहता है। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। बिल्कुल बैर मत रखो कलीसिया में आपस में, अपने रिश्तेदारों से बैर मत रखो। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना है, लेकिन नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। जिम्मेदारी दिया है आपको। हालेलुया। मैंने एलियाजर के जीवन से बताया था, एलियाजर ने क्या किया था गलती सबसे बड़ी, अपने बच्चों के पापों का भार उसने उठाया नहीं था, अपने बच्चों को हवा में छोड़ दिया था। क्या हो गया था? खत्म, फिनिश, युद्ध में फिनिश। हेलो चर्च, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? यस। सिखाओ उन्हें परमेश्वर क्या क्या पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? यस। सिखाओ उन्हें दशमांश देना। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? सिखाओ उन्हें पवित्रताई में जीवन जीना। हालेलुया। 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 वचन कहता है नहीं तो आपको उनके पापों का भार उठाना पड़ेगा, क्योंकि 18 पद कहता है पलटा न लेना और न अपने जातियों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। ये जिम्मेदारी आपकी है, सिखाना है, लेटते समय, उठते समय, बैठते समय। हालेलुया। मनुष्य नहीं बचाएगा आपको। जो शरीर का नाश करता है उसका भय मत रखो, जो आत्मा का नाश कर सकता है उसी का भय रखो। यस। सिखाए अपने बच्चों को। आइए अपने आप में खड़े हो।